नमस्कार, द रिपोर्टर हिंदी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। हम इस वक्त कटिहार में मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की यात्रा चल रही है। लोगों के मूड को टटोल रहे हैं कि उनके मन में क्या है, और इसी के मद्देनज़र हम आ पहुंचे हैं कटिहार के पास बहने वाली डोडिया नदी। ये मेरे पीछे आप जो लोगों को देख रहे हैं, ये सब मखाना निकाल रहे हैं। इसमें से ये मखाना की खेती यहाँ पर होती है। और मखाना जब हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जब खाते हैं, तो वो जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उसकी उत्पत्ति, उसके बनने की प्रक्रिया उतनी खूबसूरत नहीं होती। ये आप जो देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, जो काला काला आप देख रहे हैं, दरअसल ये मखाना है। ये मखाने का ये इसमें से निकलता है, और ये जो काला काला है, ये देखिए, ये सब मखाना है। और इसको सुखाया जाता है, फिर इसका जो प्रोसेस होता है पूरा, उसके बाद ये देखिए सारा मखाना ही बिखरा हुआ है। पूरा जितना भी आप काला काला देख रहे हैं, ये सब मखाना है। इसका एक प्रोसेस होता है, और जब उस प्रोसेस के बाद ये मखाना हमारे घरों में पहुंचता है, तब ये खाने के लायक होता है। उससे पहले ये इसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए पूरा गले तक डूबे हुए हैं लोग, गले तक लोग डूबे हुए हैं। और दिन भर ये सुबह से शाम तक इसमें से मखाने के इन दानों को निकालते हैं, छानते हैं, बाद में इसको सुखाया जाता है, फिर इसका अपना एक पूरा प्रोसेस होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि खेत में मखाना आखिर कैसे निकाला जाता है, कैसे उगाया जाता है, और कैसे उसका सारा प्रोसेस होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस पूरे वीडियो को। डोडिया नदी में हैं इस वक्त हम, और यहाँ पर मखाने की खेती होती है। ये पूरा इलाका कटिहार मखाने की खेती के लिए मशहूर है, और पूरे देश में जो स्वादिष्ट मखाना खाया जाता है वो कटिहार की बदौलत है। कटिहार का मखाना पूरे देश में मशहूर है। लेकिन इसकी खेती कैसे होती है, ये उगाया कैसे जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये काला काला दिखने वाला मखाना, ये जब हमारी थाली तक पहुंचता है तो इतना सफ़ेद, इतना खूबसूरत कैसे लगता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इस डोडिया नदी में जब हम मौजूद हैं, तब आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर वो किसानों को दिखा सकें जो इस वक्त डोडिया नदी में गले तक डूबे हुए हैं और इसमें से मखाना निकाल रहे हैं। इसका जो प्रोसेस है पूरा, वो किस तरीके से है, वो भी आप इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसकी उत्पत्ति को समझिए कि जिस मखाने को हम खाते हैं, जब हमारी थाली में वो आता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, सफ़ेद सफ़ेद, लेकिन असल में उसकी शुरुआत एक काले मोती के दाने जैसे होती है। और ये देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये इस तरीके से मखाना निकाला जाता है। और ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। राहुल गांधी अभी जब अपनी वोट अधिकार यात्रा के तहत जब बिहार आए, जब कई जिलों में उन्होंने अपनी यात्रा निकाली, तो वो कटिहार भी आए, किशनगंज, और मखाना के जो किसान थे उनके साथ भी उनका मिलना हुआ। और ये पूरा प्रोसेस होता है, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। ये हमें तो खाते वक्त तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जिस मखाने को हम खाते हैं उसकी उत्पत्ति कितनी कठिन है, ये आप इस वीडियो के ज़रिए समझिए। ये किसान हैं, और हम इन किसानों से बात भी करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारी इनसे बात होती है, और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका पूरा प्रोसेस है क्या, कैसे ये मखाना निकाले जाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत कांटे भी होते हैं। जो मखाने का ये जो पूरा पत्ता होता है, जो पानी के ऊपर छाया रहता है, ये बहुत कंटीला होता है, इसमें बहुत कांटे होते हैं। और इस कंटीले पत्तों के नीचे जो मखाना है, काले रंग का जो मोती के दाने जैसा होता है, उसको निकालने का पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, ये भी हम जानेंगे, समझेंगे। और ये देखिए, ये किसान हैं जो पानी के अंदर गले तक डूबे हुए हैं, और मखाना निकालने का जो उनका पूरा प्रोसेस है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। आसान तो खैर संसार में कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल इस लिहाज से है क्योंकि ये बहुत सरल नहीं होता कि गले तक पानी में सुबह से लेकर शाम तक आप डूबे रहें मखाना निकालने के लिए। लेकिन चूंकि कटिहार भारत में मशहूर ही इसलिए है
और ये कटिहार की पहचान है। एक किसान हैं और हम इनसे नाव के ज़रिए हम आए हैं इसमें, चूँकि पानी काफ़ी गहरा है और हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये किसान हैं जो मखाने की खेती करते हैं। चाचा, आप थोड़ा नज़दीक आएंगे क्या? क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव। वासुदेव, कब से खेती कर रहे हैं मखाने की? 1.5 दिन हो गया, लगभग अच्छा। 90 से लगभग चल रही। अच्छा, मतलब आधी जिंदगी इसी में मखाने की खेती। ये क्या प्रोसेस होता है? कैसे सुबह से आ जाते हैं, फिर कब से शाम तक कैसे निकालते हैं? क्या 3 बजे तक अच्छा निकलता है। अच्छा, ये कैसे निकलता है? ये तो पत्ता जो है, इसका पत्ता तो बड़ा कांटा इसमें होता है। तो आप लोग ये नीचे से कैसे निकालते हैं? इसकी पूरी जाल होती है, क्या होता है? नहीं, यही जो है अभी यही गाया से चलता है। अच्छा, निकलता है मखाना। हाँ, और यही इसी से अच्छा वो गल गया पत्ता, जो जितना है सब गल गया है। अच्छा, और उसके बाद ये चल रहा है। उसमें कांटा करता है अभी, हाँ, लगता है हाथ गोड़ खराब हो जाता है, कांटा करता है। अच्छा, तो हाथ दिखाना आपका, तो हाथ काफी अच्छा, ये कांटे की वजह से हो गया है। हाँ, अच्छा, ये अभी तो कुछ नहीं है। तो ये पानी में से आप लोग छानते हैं इसको? हाँ, पानी में पहले काला काला रहता है। हाँ, यहाँ अच्छा। देखिए है ना। हाँ, हाँ, उधर दिखाइए जरा। हाँ, देखा तो। हाँ, ये दिखाइएगा। काला काला ही पूरा रहता है। हाँ। तो बाबा, कितना रुपया मिलता है एक दिन का? कैसे दिहाड़ी करते हैं कि नौकरी करते हैं? कैसे? नौकरी नहीं, इसमें दिहाड़ी का दिहाड़ी किलो के रहता है। हिसाब से। किलो के हिसाब से रहता है दिहाड़ी? किलो कितना रुपया किलो के हिसाब से रहता है? ये अभी है आज 120 रुपया किलो मिल रहा है। अच्छा, तो आपको 1 किलो पे 120 रुपया मिलेगा? हाँ। अच्छा, कितना निकाल लेते हैं दिन भर में? कितना किलो? दिन भर में निकल जाता है 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो। अच्छा, जैसा जितना निकले उसमें। 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जितना जिसको पावर है उतना अच्छा क्षमता है। अच्छा अच्छा, तो ये खेत आपका है कि आप यहाँ मजदूरी करते हैं? आप नहीं, हम लोग उठाते हैं। अच्छा, ये अच्छा। खेत है उपिन सिंह का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक कटिहार है का। ठीक है ठीक है। तो कितना को लोग यहाँ काम करता है? सब बहुत लोग दिख रहे हैं। हाँ, बहुत है। आज तो कम है, अच्छा कल ज्यादा था। अच्छा, कितना लोग रहता है फिर भी? 100, 150, 200 आ जाता है। अच्छा, तो ये नदी में कहाँ तक रहता है पूरा, मतलब? ये यहाँ से लेकर जितना नदी, वहाँ से लेकर के वहाँ लाइन तक है। अच्छा, लाइन तक है वहाँ। इसके बाद इसको सुखाया जाता होगा, तब इसका प्रोसेस होता है निकालने का? इसका हाँ। सुखाया नहीं जाता, सुखाएगा तो खेले खत्म हो जाएगा। नहीं अच्छा। होगा, नहीं होगा। इसका प्रोसेस फिर वो मशीन के थ्रू होता है दरअसल, मशीन के थ्रू। उसके बाद रोपाई होता है। हाँ, मखाने को उसमें निकाला जाता है, तब वो खाने के लायक होता है। लेकिन ये जो इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया है, वो आप देखिए कितनी मुश्किल है। पत्ता गल गया है, नहीं तो उसमें घुस नहीं पाइएगा, घुसा देगा तो फिर निकल नहीं पाइएगा। ठीक है, एक और किसान है, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि मखाने की इस खेती में जो अपना जीवन समर्पित कर दे रहे हैं, उनको आखिर मिलता क्या है। और चूँकि कटिहार अब मशहूर है मखाने के लिए ही, मखाना विकास बोर्ड बनाने की बात हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कटिहार में आकर गईं और ये एक प्रयास है कटिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान देने का, जो केंद्र की मोदी सरकार जिसकी तैयारी कर रही है। और कटिहार तो मशहूर ही जब मखाना के लिए है, तो फिर हर स्तर पर उसका कैसे विकास में उसमें और 2 ईंटें जोड़ी जाएं, ये सरकार की अपने स्तर पर एक कोशिश रहती है। एक और मखाना किसान हम यहाँ देख पा रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं। ये देखिए किस तरीके से डूब कर और तब मखाना चुना जा रहा है। ये देखिए पानी, आप देखिए नदी का पानी है, कंटीला पानी है, गंदा पानी है, लेकिन रोजी रोटी के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। और यही यहाँ की हकीकत है, किसी भी धंधे की हकीकत है। और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप, क्या नाम हुआ जी आपका? जोगिंदर शर्मा। थोड़ा सा इधर आएंगे जोगिंदर भाई। ये कैसे डूब डूब के कैसे निकाला जाता है? क्या तरीका है इसका प्रक्रिया? दोनों तरफ से निकलता है, हाथ से भी निकलते हैं, डूब के भी। ना सर, क्या ये मिट्टी में है क्या? ऊपर ही मतलब पूरा, अच्छा ऊपर ही रहता है। हाँ जी। ये जो इसका पत्ता होता है पूरा कंटीला होता है, उसके नीचे उगता है ये मखाना? हाँ। अच्छा, कैसे जाल रहता है, कैसे रहता है? पूरा जाल जलकुट रहता है उसी में जैसे? नहीं, जैसे पौधा रहता है, पौधे के नीचे जो है ना बैठ जाता है, नहीं फुट के।
फल होता है इसमें ना, अच्छा। बड़ा बड़ा इतना बड़ा। तो ये आप ये इसको डालते हैं तो इसमें एक बार में क्या निकल आता है इसके अंदर से कुछ? कितना निकला अभी? अच्छा, ये इतना निकल के आया। तो कब से कर रहे हैं आप काम जोगिंदर जी? वो हम लोग तो नवा लगे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, बड़ा मुश्किल नहीं है ये काम? तो बहुत मतलब दिन मुश्किल भर है। पानी में रहना बहुत मुश्किल, है? बहुत मुश्किल। क्या दिक्कत आती है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा काम बस में तो खैर क्या दिक्कत काम- आएगी, लेकिन काम जब करना है काम ही तो है फिर- तो दिक्कत क्या, लेकिन फिर भी दिक्कत है। हाँ, सारा दिन पानी में रहना है। हाँ। तो किलो के भाव आप लोगों को रेट मिलता है इसमें? हाँ। मतलब अच्छा, किलो के भाव मालिक देगा, फिर मालिक आगे इसको अपना हाँ। देखेगा कैसे करना मालिक है। आगे वो अपना हाँ। बेचेगा। राहुल गांधी आए थे तो मखाना के किसानों से मिले थे, आप लोगों से तो नहीं भेंट हुई होगी? नहीं। लेकिन जब बड़ा नेता आता है और किसानों से आप लोगों से मिलता है, कहीं भी मिले किसी भी किसान से, हाँ। तो आप लोगों को भी उम्मीद लगती होगी कि शायद कुछ अच्छा भी होगा। हाँ हाँ, ये तो है, विकास हो तो अपना इलाका में तो ठीक है। वोटर तो आप यहीं के होंगे? हाँ, अच्छा, क्या इस बार क्या लग रहा है इसका, इस बार मिजाज क्या है? हम लोग तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, हम लोग उतना। अरे वोट तो देते होंगे लेकिन। हाँ, वोट तो देते हैं। हाँ, तो क्या इस बार किसकी हवा लग रही है? नीतीश कुमार फिर से कि तेजस्वी, या कुछ और सोचे मन में? इसका कोई पता नहीं है अभी हम लोग के। वोटर देखिए, चाहे बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, हाँ। वोटर बहुत समझदार होता है, उसे मालूम है कब अपने पत्ते खोलने हैं और कब नहीं। और ये बिहार का मूड है, और इस मूड के ज़रिए आप समझिए कि बिहार के किसान, खासकर जो मखाना के किसान हैं, उनका अपना जो संघर्ष है वो इस वीडियो के ज़रिए आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और संघर्ष तो देखिए हर पेशे में है, हम जिस पेशे में हैं हमारा भी संघर्ष है। हम चाहते तो थे कि नदी में उतर के वीडियो बनाएं, मखाना के किसानों से मिलें, लेकिन हमें तैरना नहीं आता, और जब तैरना नहीं आता है तो फिर पानी में उतरना खतरनाक होता है, कंटीला पानी है, और ये हमारे लिए मुश्किल बात है। हमारे धंधे की मुश्किल ये है कि हमको आना तो है ही, लेकिन इनके धंधे की मुश्किल ये है कि इनको दिन भर पानी में रहना है। आप 2 घंटा पानी में रह लेंगे तो आपकी ये जो हाथ की ये सब होती है ना, सब फूलने लगेगी, लेकिन इनके शरीर को भी शायद आदत पड़ गई है इसी तरीके से पूरा दिन मखाना निकालने की। और ये संघर्ष है, जब जीवन को चलाना होता है पटरी पर तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन मखाना किसानों का ये संघर्ष यूं ही अनवरत चलता रहेगा। ठीक है ही जैसे ये नदी बह रही है, तालाब का पानी रुका हुआ होता है, नदी का पानी रुकता नहीं। जिंदगी नदी के पानी की तरह होती है, बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, और इसी बहते हुए पानी से इन किसानों को मखाना निकालना है, जिंदगी को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, संवारने के लिए, विकास के उस पथ पर दौड़ाने के लिए जहां सपना तो हर नेता देखता है, लेकिन पूरा कौन करता है वो इस तस्वीर से बेहतर भला कौन बता पाएगा। यही जीवन का असली संघर्ष है, यही दर्शन है, यही चिंतन है, यही जिंदगी है। द रिपोर्टर हिंदी के लिए अनूप आकाश वर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए।